होली आ गई। होली आते ही ऊधम मचने लगा। पता नहीं इस त्योहार में यह क्या बात है कि लोगों की प्रवृत्ति ऊधम तथा शरारत की ओर बहक जाती है। बड़े बुजुर्ग, गंभीरता में बौद्धसत्व के दर्जे तक पहुंचे हुए लोग भी इस त्योहार पर हंसी मजाक का अनशन तोड़ देते हैं। अपनी अपनी प्रकृति तथा रुचि के अनुसार लोग यह त्योहार मनाने की तैयारी करते हैं। आइए देखें कौन किस धुन में है। एक सेठ साहब, जिन्होंने कपड़े में खूब चांदी काटी है, अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। आसपास मुनीम तथा अन्य कर्मचारी बैठे हैं। इसी समय एक अन्य दुकान के ब्राह्मण देवता किसी कार्यवश आते हैं। कार्य समाप्त करके जब वह चलने लगते हैं तो सेठ जी से पूछते हैं, अब की होली के लिए क्या क्या इंतजाम है लाला? लाला बोले, जो तुम्हारा हुक्म हो। हमारा हुक्म? तुम तो जानते ही हो लाला, हम तो खाली एक चीज के प्रेमी हैं। हाँ जानता हूं, भांग के। क्यों? हाँ, माजूम तो बनवानोगे ही लाला। हाँ, सभी करना पड़ेगा, बिना किए प्राण नहीं बचेंगे। तो हमारा भी ख्याल रखना। सो तो रखना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देवता तो इतनी बात करके चल दिए। इधर लालाजी मुनीम जी से बोले, पाव भर भांग मंगा लेना। पाव भर में क्या होगा, आध सेर मंगाओ। आध सेर सही, चाहे ससुरी महंगी हो चाहे सस्ती, पर कोई काम बंद नहीं हो सकता। रंग क्या भाव होगा, क्या जाने, इधर कुछ पता नहीं है। 10-20 रुपये का रंग भी खर्च हो जाएगा। टेसू के फूलों का रंग बनवा लेना, सस्ते में बन जाएगा। खाली पीला बनेगा, लड़के तो हरा लाल मांगेंगे। 2 पिचकारी भी चाहिए, पिचकारी भी बड़ी महंगी होगी। सस्ती कौन चीज है लाला? ठीक कहते हो, कपड़ा तो सरकार ने सस्ता कर दिया और चीज सस्ती नहीं की। हम कपड़े वालों का गला दबा दिया। कपड़ा भी कोई अधिक सस्ता नहीं हुआ। हम लोग तो मारे गए। 2 पिचकारी ले आना जरा अच्छे मेल की। आजकल लड़कों के मिजाज भी आसमान पर रहते हैं, ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं आती। सेठ जी उन लोगों में हैं जो सब काम करेंगे और काफी पैसा खर्च करके करेंगे, परंतु प्रत्येक कार्य करने के पहले एक बार रिकझींक अवश्य करेंगे। एक महाशय अपनी मित्र मंडली में विराजमान हैं। एक मित्र कह रहा है, होली का त्योहार भी बड़ा मस्त त्योहार है। क्या बात है, इस बार कोई नई बात होनी चाहिए। क्या नई बात होनी चाहिए? बस यह समझ लो कि बस। वाह भई, यह बस अच्छी रही। क्या बस कुछ मालूम भी तो हो? कुछ समझ में नहीं आता। कोई नई बात हो ही नहीं सकती। रंग खेलो, खूब भांग छानो, बस यही होली का त्योहार है। इस साल किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। हाँ, जो कुछ शरारत करना हो इस साल कर लो। संवत 1 से सतयुग लगने वाला है। सतयुग में कुछ न कर पाओगे। सतयुग में होली कैसे मनाई जाएगी? भगवान जाने कैसे मनाई जाएगी। जैसे सब मनाएंगे वैसे ही अपने को भी मनानी पड़ेगी। हम तो सतयुग में भी ऐसे ही मनाएंगे। मना पाओगे तब तो मनाओगे। अपने घर में किसी का इजारा है तो सतयुग आपके घर से बाहर ही रहेगा क्या? हाँ, केवल होली भर। कुछ देर वार्तालाप करके अन्य सब लोग तो उठ गए, केवल एक महाशय रह गए। उन्होंने एक सोने का जेवर निकालकर महाशय जी को दिखाया। महाशय जी ने पूछा, क्या बात है? इसे रख लीजिए और 50 रुपये दे दीजिए। क्या करोगे? करेंगे क्या? होली का खर्च चाहिए। अच्छा, 50 रुपये खर्च कर डालोगे? हाँ, इतने तो खर्च ही हो जाएंगे। साल भर का त्योहार है। बड़े बेढब हो। हम तो ऐसा ही करते हैं, जो काम करते हैं दिल खोलकर। 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन मर जाएंगे, चले जाएंगे। जितने दिन जीना है, शान से जिएंगे। महाशय जी ने 50 रुपये दे दिए। ये लोग उन लोगों में हैं जो लंगोटी में फाग खेलते हैं। इन्हें यह चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। वर्तमान को देखते हैं और उससे अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। एक रईस का कमरा। रईस महोदय कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। बाग में किस दिन की होली होगी? एक ने पूछा। जिस दिन चाहेंगे हो जाएगी। हीराबाई आएंगी? क्यों ना आवेगी, वह भी आवेंगी, अपनी सहेलियों को भी लावेंगी। रईस ने कहा। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। तब तो शानदार होली होगी। हौज भराया जाएगा। हाँ, टेसू के फूल मंगाए हैं, उन्हीं का रंग बनवाकर भरा देंगे। डब्बे के रंग में बहुत रुपया खर्च होगा। क्या जरूरत है, टेसू का रंग बहुत बढ़िया होता है बसंती।
पहले डब्बे का रंग था कहाँ? यही टेसू और अन्य वनस्पतियों के रंग बनते थे। बड़े अच्छे रहते थे। डब्बे के रंग ने उनका चलन ही बंद कर दिया। डब्बे के रंग सस्ते पड़ने लगे थे, इससे उन्हीं का चलन हो गया था। अब रंग महंगे हैं, इसलिए फिर वनस्पतियों का रंग चालू हुआ है। अरे भाई, हीराबाई को एक साड़ी देनी पड़ेगी। आजकल साड़ियां बड़ी महंगी हैं। दे दीजिएगा कोई, 15-20 में मिल जाएगी। 15-20 में मामूली मिलेगी। हाँ, यह बात तो है। मामूली वह न लेगी। एक हलवाई भी ठीक करना है, बाग में खाना पीना होगा। माजूम भी बनवाइएगा। रईस महोदय मुंह बनाकर बोले, माजूम बनवा लेंगे थोड़ी ही, हमें तो भांग से प्रेम नहीं है, तुम जानते ही हो। हाँ, आपकी तो बोतल चलेगी, लेकिन वह आजकल सबसे महंगी है। महंगी हो या सस्ती, बिना उसके तो आनंद ही न आएगा। हाँ, आप तो उसी के प्रेमी हैं। भांग का नशा गधा नशा है, बोतल का नशा बादशाह नशा है। यह तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, पसंद की बात तो है ही। यह रईस महोदय उन लोगों में हैं जिनके प्रत्येक त्योहार तथा खुशी के कार्य में वैश्या तथा मदिरा का समावेश रहता है। जिस प्रकार भोजन के लिए नमक आवश्यक होता है, उसी प्रकार इन लोगों की खुशी में वेश्या तथा मदिरा का होना आवश्यक है। एक नई रोशनी के सज्जन का निवास स्थान। यह सज्जन नवीन विचार के हैं। नेता, समाज सुधारक, साहित्यिक सब कुछ बनने का दावा करते हैं। इनकी मंडली भी इसी ढंग की है। होली आ गई और होली आते ही लोगों ने बकना आरंभ किया। ऐसा खराब त्योहार है कि भगवान बचावें। इन लोगों को बकने में शर्म भी नहीं लगती। त्योहार है, इसमें सब माफ है। मरा ससुरा, ऐसा त्योहार। कीचड़ उछाले, फोहश बकें, खामखाह लोगों से छेड़छाड़ करें। यह त्योहार है। इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बिना स्वराज्य हुए सुधार नहीं हो सकता। जब आर्डिनेंस लगाया जाए तब सुधार हो, और आर्डिनेंस बिना स्वराज्य हुए लग नहीं सकता। क्यों? ब्रिटिश सरकार को क्या गरज है जो आर्डिनेंस लगावे? अभी लोग शोर मचाने लगें कि धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करती है। अपनी सरकार पर यह धौंस चलेगी नहीं। जितने दिन होली रहती है, घर से निकलना दूभर हो जाता है। निकलो तो दुर्दशा कराओ। हम तो कहीं बाहर चले जाएंगे। जहां जाएंगे वहां भी तो होली ही मिलेगी। सब जगह यह बात नहीं है। अन्य जगह केवल एक दिन रंग चलता है। यहां की तरह 8-8 दिन तक ऊधम नहीं मचता। हाँ, यह बात तो है। यहां का तो मामला ही दूसरा है। 3 लोक से मथुरा न्यारी। हमारा बस चले तो हम इस त्योहार को ही बंद करवा दें। देखिए, कभी बस चलेगा ही। यह सज्जन उन लोगों में हैं जिन्हें सब त्योहार बुरे ही लगते हैं। होली में हुड़दंग मचता है, इसलिए होली खराब। दिवाली में जुआ खेला जाता है, इसलिए दिवाली 2 कौड़ी की। दशहरे पर राम रावण की नकल होती है, यह बुरा है। श्रावणी पर ब्राह्मणों की लूट होती है, इसलिए वह भी रद्दी। कोई त्योहार आता है तो इन महाशय का खून जलता है, परंतु मजबूर हैं, बस नहीं चलता। स्वराज्य की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि स्वराज्य में ये सब त्योहार बंद करा दिए जाएंगे। जब सब त्योहार बंद हो जाएंगे, तब यह महाशय संतोष की सांस लेंगे। दोस्तों, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की यह कहानी यहीं खत्म होती है। और दोस्तों, ऐसे और भी प्रसिद्ध कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।